अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमारी जो रीसेंट जो वीडियो हमने अपलोड करी थी, जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि जो ब्लॉगर्स होते हैं वो किस तरीके से जो पोस्ट हैं अपनी उनको क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो इसमें रह गया था वो ये था कि कैटेगरीज और टैग्स जो होते हैं ये क्या चीज़ें हैं और इनको इनका फ़ायदा क्या है हमें। तो अभी एट द टाइम हमारे पास जो पोस्ट है वो सिर्फ एक है कि जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्रिएट करी थी। तो हम अब देखेंगे कि कैटेगरीज और टैग्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं हमारी पोस्ट में। तो कैटेगरीज का हम ऐसे करते हैं कि कैटेगरीज जो है एट द टाइम हमें अन कैटेगराइज्ड एक कैटेगरी मिलती है ऑलरेडी वर्डप्रेस की तरफ से। हम इसे डिलीट नहीं कर सकते लेकिन हम इसको रीनेम कर सकते हैं। तो उससे पहले भी हम जो कुछ कैटेगरीज हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे हम कोई भी वेबसाइट पर अगर विजिट करते हैं तो वहां पर अगर डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो उन्होंने सेल के लिए लगाए हुए हैं। लाइक अगर हम बात करें एक वो कॉमर्स क्लॉथ वेबसाइट की, तो उसमें जो फीमेल की शर्ट्स हैं उनका एक कैटेगरी होगी। यहाँ पर जैसे हम बना लेते हैं फीमेल शर्ट्स, तो जितनी भी पोस्ट फीमेल की शर्ट्स के रिलेटेड होंगी वो सारी पोस्ट हम इस कैटेगरी में ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से नीचे जो स्लग है इसको एम्प्टी छोड़ेंगे, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। पेरेंट कैटेगरी कोई भी नहीं है, इसे हम खाली छोड़ेंगे और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। दैट्स इजी। इतने से काम से हमारी जो कैटेगरी है वो क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली हम एक मेल जो शर्ट्स हैं उनकी एक कैटेगरी बना सकते हैं कि जितनी भी पोस्ट हम करेंगे मेल कैटेगरी को माइंड में रखते हुए वो सारी इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो ऐड न्यू कैटेगरी इस तरीके से हम किड्स के जो टॉयज हैं उनको हम मेंशन कर सकते हैं कि किड्स के जो टॉयज हैं उनके जो भी पोस्ट उनके रिलेटेड होगी वो सब इस कैटेगरी में ऐड होगी। तो अब हमारे पास ये जो कैटेगराइज्ड है तो इसका हम क्या करेंगे। इसे हम डिलीट नहीं कर सकते लेकिन हम इसे रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए हम जस्ट यहाँ पर एडिट पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा क्विक एडिट पे। तो यहाँ पर नेम के फ्रंट पे लिखा हुआ है अनकैटेगराइज्ड, तो हम इसको चेंज करके कोई भी और नाम दे सकते हैं। तो इसके नाम को हम एडिट करके यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो हम रख सकते हैं जो स्पोर्ट्स शर्ट होती हैं ये कैटेगरी हम स्पोर्ट्स शर्ट्स की बना देते हैं कि स्पोर्ट्स शर्ट्स के रिलेटेड जितनी भी शर्ट्स होंगी वो सब इसमें ऐड होंगी। अब हमारे पास जो स्लग है इसको मैं खाली कर दूंगा और उसके बाद एम्प्टी करने के बाद मैं अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। और अब अगर आप स्लग के नीचे देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्पोर्ट शर्ट्स जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके आगे हमारे पास एक काउंट का ऑप्शन आता है जो दिखा रहा है कि स्पोर्ट शर्ट्स में जो एक हमारे पास पोस्ट है वो मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास सबसे पहले पोस्ट थी उस पोस्ट में वो जो पोस्ट है वो हमने असाइन करवाई हुई है पोस्ट शर्ट्स को, जो पहली कैटेगरी है हमारी। तो इस वजह से हमारा वहां पर वन शो हो रहा था। तो इसके बाद हम जो टैग्स हैं वो ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम पोस्ट को एडिट करके देखते हैं कि किस तरीके से टैग्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से पोस्ट में कैटेगरीज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो हम टैग्स पे क्लिक करते हैं। टैग्स भी वेरी सिंपल है, उसी तरीके से ही टैग्स बनेंगे। जैसे टैग्स क्या होता है, हमारा जो सर्च इंजन होता है या कोई भी बंदा जो हमारी वेबसाइट पर आता है जब वो सर्च करता है किसी एक पर्टिकुलर नेम के साथ, तो उसको सिर्फ वो जो टैग जिसमें लगे होंगे वही प्रोडक्ट या वही पोस्ट उसको क्या होने वाली है, शो होने वाली है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो हमारे पास है शर्ट्स। शर्ट्स एक टैग है, मैं इसे ऐड टैग कर देता हूँ। और उसके अलावा हमारे पास टॉयज हैं हमारी वेबसाइट में, मैं ये ऐड कर देता हूँ। और इसके अलावा थर्ड नंबर पर मैं पेंट्स जो होती हैं ये हम ऐड कर लेते हैं कि ये तीन चीज़ें हैं हमारी वेबसाइट में जिनके रिलेटेड हम पोस्ट कर रहे हैं अपने ब्लॉग पे। अब मैं ऑल पोस्ट पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी दिस इज माय पोस्ट टाइटल जो सिर्फ एक ही है, तो इसको हम एडिट के ऑप्शन में लेकर जाते हैं और वहां देखते हैं कि हमारी जो कैटेगरीज हैं वो किस तरीके से शो हो रही हैं और हम उसमें टैग्स जो हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वेलकम टू ब्लॉक एडिटर है, मैं कैंसिल करूंगा। उसके बाद अगर हम अपने लेफ्ट साइड पर आए तो यहाँ पर हमें एक कैटेगरीज का ऑप्शन नजर आ रहा है और एक टैग्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो मैं कैटेगरीज पे क्लिक करूंगा और कैटेगरीज पर जितनी भी हमने कैटेगरीज ऐड करी हैं वो सारी कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन हैं। तो अभी हमने टिक किया हुआ है स्पोर्ट्स शर्ट्स को, इसी वजह से वो वहां पर हमें पिछले पेज में वो स्पोर्ट्स शर्ट्स ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम फीमेल शर्ट्स अगर रिलेटेड है तो यहाँ पर फीमेल शर्ट्स को भी हम बहुत सारी कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये चारों की पोस्ट है तो चारों में भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक में भी किसी किसी भी पोस्ट में हम इसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टैग्स आ जाते हैं। तो टैग्स जो है हमें रिटर्न तो नहीं मिलते लेकिन उनका जो पहले एक दो वर्ड होते हैं वो हमें लिखने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास एक शर्ट था,
तो शर्ट का मैं अगर SHI लिखूं तो वो हमें सजेस्ट कर देगा कि आपके पास एक शर्ट्स का टैग है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं टी लिखूं तो ये टी के जितने भी हमारे पास टैग्स होंगे उनको ये क्या कर देगा, मेंशन कर देगा। TO लिखा तो यहाँ पर टॉयज आ गया। इस तरीके से हम जो टैग्स हैं वो अपने ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम जो पोस्ट है इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे चेंजेस जो हैं वो सेव नहीं होंगे। तो अब हम पोस्ट को अगर व्यू करते हैं तो वहाँ पर हमारी कैटेगरी और हमारे जो टैग्स हैं वो वहाँ पर शो होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें वो शो करवा रहा है दिस इज माय पोस्ट टाइटल के नीचे फीमेल शर्ट्स के, फीमेल शर्ट का ये है जहाँ पर हम इसे करवा रहे हैं डिस्प्ले। तो इस तरीके से जो है हम पोस्ट में कैटेगरीज जो हैं वो ऐड करते हैं। अब जितनी भी हम फीमेल शर्ट्स में जितनी भी पोस्ट ऐड करेंगे उनका एक सेपरेट सेक्शन बन जाएगा हमारी वेबसाइट में, और वो सारी पोस्ट हमारे फीमेल शर्ट्स जो हैं उनमें इंक्लूडेड होंगी। अगर मैं फीमेल शर्ट्स पे क्लिक करूं तो हमें ऊपर शो हो रहा है कि ये फीमेल शर्ट्स की कैटेगरी ओपन हो गई है जिसमें सिर्फ अभी तक एक ही पोस्ट है। तो जितनी ज़्यादा हम पोस्ट ऐड करेंगे वो फीमेल शर्ट्स के अंडर काउंट होती जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में शर्ट्स और जो टैग्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक दफ़ा आप भी इनको प्रैक्टिस करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई या पिछले लेक्चर में से कुछ मिसिंग है तो आप काइंडली वीडियोस को दोबारा स्टार्ट से देखें और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।